अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, एक्स वाई थ्री इज ग्रेटर देन एक्स वाई टू प्लस वन। एक्स वाई थ्री इज ग्रेटर देन एक्स वाई टू प्लस वन, इस प्रकार से है। ठीक है, तो एक्स वाली चीज़ों को एक साइड कर लो। ठीक है, या फिर आप इस पूरे समीकरण में 6 का गुणा भी कर सकते हैं। ठीक है, लघुत्तम ले लो, 3 का और 2 का 6 आ रहा है तो 6 का गुणा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने हिसाब से सॉल्व कर लो, अब तो आपको सीखना है। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी, एक्स वाई थ्री तो इधर ही रहने दो और एक्स वाई टू को उधर भेज दो ऐसे, तो ये माइनस का हो गया एक्स वाई टू इज ग्रेटर देन वन। अब 3 का और 2 का लघुत्तम लेंगे, फिर से वही चीज़। ठीक है, तो लघुत्तम आ गया, मान के इधर ले लेते हैं, इसका लघुत्तम आ गया 6, तो 3 है तो ऊपर 2x हो जाएगा और नीचे 2 है तो ऊपर 3x हो जाएगा। ठीक है, इज ग्रेटर देन वन। इधर आ गया माइनस के x इज ग्रेटर देन 6, उधर जाएगा ना तो ये 6 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 6। अगर इसको माइनस को इधर भेजना है ना हमको, तो चिन्ह बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि माइनस एक का गुणा करना पड़ेगा दोनों साइडों में। तो देखो दोनों पक्षों में माइनस एक का गुणा करने पर ये माइनस एक्स था, ये तो हो गया एक्स, और जो 6 था वो हो गया माइनस 6। अब जब भी माइनस का गुणा करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है ऐसे, यानी कि एक्स जो है वो माइनस 6 से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये संख्या रेखा बना ली हमने ऐसे, ये माइनस 6, ये माइनस 5 है और इधर माइनस 7 है। ठीक है, अब माइनस 6 से छोटा लेना है तो माइनस 6 को तो लेना नहीं है, और माइनस 6 से छोटे इधर हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास आ गया यहाँ पे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी और माइनस 6 को शामिल नहीं करना। ठीक है, ये आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, 3 इंटू एक्स बट एक्स माइनस 2, 3 गुणा एक्स माइनस 2 बटे 5। ठीक है, माइनस, सॉरी देख लेते हैं एक बार ढंग से, लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस एक्स बटे 3, 5 इंटू 2 माइनस एक्स बटे 3, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व करते हैं, वही चीज़ करेंगे, 3 को अंदर गुणा कर दो पहले तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस 6 बटे 5 लेस देन इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 10 माइनस 5x बटे 3, इस प्रकार से। ठीक है, अब बज्र गुणन कर दो, 3 को इधर भेज दो, 5 को इधर भेज दो। ठीक है, तो बज्र गुणन करेंगे ना, तो देखो क्या होगा, 3 यहाँ पे गुणा हो जाएगा और 5 इधर गुणा हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप दोनों पक्षों में 15 का गुणा भी कर सकते हैं, 5 का और 3 का लघुत्तम आ रहा है 15, तो दोनों पक्षों में 15 का गुणा भी कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर लो। तो बज्र गुणन कर रहे हैं हम, 3 इधर भेज रहे हैं, 5 इधर भेज रहे हैं। ठीक है, तो 3 को इधर भेजेंगे तो ये हो गया 3 इंटू 3 माइनस 6, 3x माइनस 6 इज लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 10 माइनस 5x। अब 3 का गुणा करेंगे तो 9x माइनस 18, 5 का गुणा करेंगे तो 50 माइनस 25x। अब यहाँ पे देखो 25x को इधर भेज दो और 18 को उधर भेज दो, तो 25x तो आ गया इधर और 18 आ गया इधर, तो ये हो गया हमारे पास 9x प्लस 25x इज लेस देन इक्वल टू 50 प्लस 18। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 9 और 25 हो गए 34, x इज लेस देन इक्वल टू, ये कितने हो गए 68 हो गए। ठीक है, तो इसको 2 से कट कर लो, तो x इज लेस देन इक्वल टू आ गया, इधर तो हो गए 17 और इधर हो गए 34। ठीक है, फिर 17 से कट कर लो इसको। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे पास x इज लेस देन इक्वल टू 2, 17 से ये कटेगा ना 2 बार। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, यानी x की वैल्यू 2 से छोटी और उसके बराबर लेनी है। तो ये संख्या रेखा हो गई, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे हो गया 3। तो 2 से क्या लेनी है, छोटी लेनी है, तो 2 से छोटी इधर ये आ गया और 2 को शामिल करना है, यानी कि ये गहरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2,
ठीक है, यानी कि इधर क्लोज ब्रैकेट आ गया बंद अंतराल, ठीक है, क्योंकि शामिल करना है दो को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है हमारे पास 1/2 3x/5 + 4, 1/2 3x + 5 बटे इधर 4 है, ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये 5 यहाँ पे और 4 यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये 5 है ना, उसका भाग केवल और केवल 3x में लग रहा है, 4 में नहीं लग रहा है, ठीक है, तो ध्यान से देखना है इसको। बाकी जो लिखा है ना उसको ही सॉल्व करेंगे हम। बुक में अगर कुछ और लिख रहा होगा तो उसका आंसर अलग होगा फिर, ठीक है, यहाँ पे जो लिख रहे हैं उसी को सॉल्व करके दिखाएंगे। x-6 ये है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करते हैं तो वही चीज करेंगे, इधर 2 है और इधर 3 है, ठीक है, तो 2 और 3 का लघुत्तम आ गया 6, तो पूरे दोनों पक्षों में 6 का गुणा भी कर सकते हैं, या फिर बज्र गुणन कर लो, 3 को इधर भेज दो, 2 को इधर भेज दो, ठीक है, तो बज्र गुणन ऊपर वाले में कर लिया। अब लघुत्तम का गुणा करके दिखाते हैं, तो दोनों पक्षों में 3 और 2 का गुणा करने पर यानी 6 का गुणा करने पर, ठीक है, तो 6 गुणा 3x/5 + 4 और नीचे इधर 2 है, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6/3 गुणा x-6, दोनों पक्षों में 6 का गुणा कर दिया तो ये कट गया, 3 आ गया यहाँ पे, ये कट गया, 2 आ गया। अब यहाँ पे देखो अगर हम बज्र गुणन करते तो तब भी यहाँ पे 3 आ जाता, इधर 2 आ जाता, तो सेम चीज है, ठीक है। अब यहाँ देखो 3 का गुणा अंदर करेंगे तो 9x/5 प्लस 4 से करेंगे 3 का गुणा तो 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x - 12, ठीक है, इधर प्लस का 12 है, इधर माइनस का 12 है, तो काटना मत इसको, ठीक है। अब ये 2 को इधर भेज दो तो ये हो गया 9x/5 माइनस के 2x। अब 12 को उधर भेज दो तो ये हो गया -12 और -12, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 है ना, अगर आपसे ये सॉल्व नहीं हो रहा है ना तो नीचे 5 है तो पूरे में 5 का गुणा कर दो, ठीक है, तो पूरे में 5 का गुणा करेंगे तो ये 9x के नीचे से तो 5 हट गया, और 2 से अगर हम 5 का गुणा करेंगे तो 10x हो गया, और 12 और 12 कितने हैं 24, तो 12 पंजे 60 होते हैं, तो 60 और 60 120 हो गए ये, ठीक है, यानी कि माइनस के 120 आ गया 5 से गुणा करने पे। दोनों पक्षों में ही करते हैं जो भी करते हैं, तो 5 से गुणा दोनों पक्षों में किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आगे 9 में से 10 गए तो माइनस के 1x बच गए, इज ग्रेटर देन इक्वल टू -120, ठीक है, यानी कि -x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -120। अब दोनों पक्षों में माइनस है ना, तो माइनस से माइनस कट तो जाएगा लेकिन चिन्ह बदल जाएगा, तो ऐसे डायरेक्ट काटने के बजाय दोनों पक्षों में -1 का गुणा कर दो, ठीक है, तो दोनों पक्षों में -1 का गुणा करेंगे तो ये हो गया -1 × -x। अब देखो -1 का गुणा हो चुका है तो ये चिन्ह बदल के ऐसे हो गया और नीचे 1 लग गया, और ये -1 × -120, तो ये हो गया हमारे पास प्लस के x और लेस देन इक्वल टू ये प्लस के 120 हो गए, ठीक है, यानी x की जो वैल्यू है वो प्लस के 120 से छोटी और उसके बराबर है, तो संख्या रेखा बना ली हमने ऐसे, यहाँ पे प्लस के 120 है कहीं पे, ठीक है, इधर प्लस के 121 है, इधर प्लस के 119 है, ठीक है। अब उससे 120 से छोटे लेने हैं यानी कि इधर वाले हो जाएंगे, और 120 को भी हम शामिल कर लेंगे, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास x बिलोंग्स टू -∞ टू 120 और क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास यहाँ पे 2 × 2x + 3 -10 इज लेस देन इक्वल टू 6 × x - 2, 6 × x - 2, ध्यान रखना यहाँ पे ये बराबर का चिन्ह नहीं है, गलती से लगा है, ठीक है, अगर बराबर का चिन्ह लगेंगे तो बस ब्रैकेट बदलता है, कुछ नहीं होता, ये ब्रैकेट बदल जाता है, डॉट है वो गहरा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा यहाँ तक ही होगा, यानी कि 4x हो गए प्लस 6 हो गए, 10 में 2 का गुणा नहीं होगा, लेस देन इधर हो गया ये 6x - 12। अब यहाँ पे देखो 6 और 10 है ना, ये -4 हो गए, यानी कि 4x - 4 लेस देन 6x - 12।
6x को इधर भेज लो और 4x को इधर भेज दो, सॉरी 4 को। तो 4x माइनस 6x इज लेस देन -12 प्लस 4। तो ये हो गए माइनस के 2x इज लेस देन, ये कितने हो गए, माइनस के 8 हो गए। अब माइनस के 2 का अगर हम इसमें भाग देंगे ना तो चिन्ह बदल जाएगा। तो माइनस के 2 का डायरेक्ट भाग दे रहे हैं तो ये हो गया x और चिन्ह बदल गया, और इधर माइनस के 2 का भाग देंगे तो प्लस के 4 आ गया। यानी कि x की जो वैल्यू है वो प्लस के 4 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे संख्या रेखा बना लो ऐसे। ये संख्या रेखा समझाने के लिए आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं x इज बिलोंग टू, अब 4 से बड़ी संख्या है ना तो 4 पहले लिखेंगे और उससे बड़ी कौन होती है, अनंत होती है, और दोनों साइड ओपन ब्रैकेट आ गया। ठीक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो 4 से बड़ी लेनी है तो ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, 4 को शामिल नहीं करना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही सरल सरल से क्वेश्चन है, इसी वीडियो में हो जाएंगे ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास 37 माइनस 3x प्लस 5, 37 माइनस 3x प्लस पाँच, यहाँ पे कोष्टक लग रहा है ऐसे। ठीक है, कोष्टकों का और उनका ध्यान रखा करो। 9x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 3, 9x दोबारा लिख लेते हैं, 9x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 3, और इधर ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दिया हमने। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 37 है ना तो 37 ही रहेगा, 37 का तो 37 ही रहेगा। माइनस के 3x हो गए और ये माइनस अंदर गुणा होगा तो माइनस के 5 हो गए। ठीक है, अब चिन्ह नहीं बदलना क्योंकि ये माइनस पहले से ही लगा हुआ है, ध्यान रखना। जब खुद गुणा करते हैं ना तब चिन्ह बदलते हैं। 9x माइनस के 8x हो गए और ये माइनस अंदर गुणा होगा ना तो प्लस हो गए, और 8 थी 24 हो गए। 37 है, 24 है, संख्याओं को उधर भेज दो और इनको इधर रख लो। ठीक है, तो माइनस के 3x माइनस के 9x प्लस के 8x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 37 प्लस के 5 और प्लस के 24। 37 और 5 को उधर भेज दिया, 9x और 8x को इधर भेज दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 9 में से 8 जाएंगे ना तो माइनस के 1x हो गए, और माइनस के 1x और माइनस के 3x माइनस के 4x हो गए। ये 5 और 24 हो गए हमारे पास 29। ठीक है, और ये 37 है। ठीक है, यानी कि माइनस के 8 बच गए हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माइनस से माइनस कट जाएगा और 4 से 8 कट जाएगा, यानी कि दोनों पक्षों में -4 का भाग देने पर, तो -4 का दोनों पक्षों में भाग देंगे तो ये चिन्ह ऐसे बदल जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस के 2। माइनस की संख्या का भाग देते हैं तो चिन्ह बदल जाता है ये। ठीक है, यानी x की वैल्यू 2 से छोटी और उसके बराबर है, तो संख्या रेखा ऐसे बना लो, ये 1 है, ये 2 है, और 2 से छोटी वैल्यू लेनी है हमको तो इधर आ जाएगी, और बराबर भी लेनी है तो ये गहरा हो गया। यानी कि माइनस के अनंत से लेकर के प्लस के 2 तक की जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो सब इस असमीका को सॉल्व करेंगी, यानी कि संतुष्ट करेंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखो 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। x/4 इज लेस देन 5x माइनस 2/3, 5x माइनस 2/3 माइनस 7x माइनस 3, 7x माइनस 3/5, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 है, 3 है और 5 है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? या तो इधर को पहले सॉल्व कर लो फिर इसके साथ सॉल्व कर लेना, या फिर सबसे बेस्ट तरीका 4 का, 3 का और 5 का लघुत्तम ले लो। ठीक है, तो 3 का और 5 का लघुत्तम होता है 15, और 15 का और 4 का लघुत्तम हो गया 60, यानी कि दोनों पक्षों में 60 से गुणा करने पर। ठीक है, तो दोनों पक्षों में 60 से गुणा कर दो आप। ठीक है, तो इधर हो गया 60/4x इज लेस देन, इधर 60 से गुणा करेंगे तो 60/3 इंटू 5x माइनस 2, इधर हो गया माइनस 60/5 इंटू 7x माइनस 3। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखो 60 को अगर इससे काटेंगे तो हो गया 15, सॉरी 15 सही है। ठीक है, सही है ये। ठीक है,
60 को 3 से काटेंगे तो हो गया 20 इंटू 5x माइनस 2 माइनस 5 से काटेंगे तो हो गया हमारे पास 12 और ये हो गया 7x माइनस 3। अब अंदर गुणा कर दो जो भी है, तो 15x इज लेस देन 20 का गुणा 5 से करेंगे तो 100x माइनस 40 माइनस 17 इन 12 सत्ते 84, ठीक है, यानी कि 84x माइनस क्या आया है, ठीक है। अब ये माइनस अंदर गुणा होगा तो प्लस हो गए और 12 थी 36, इस प्रकार से। अब x वाली चीज़ों को इधर रख लो और वैसी चीज़ों को उधर भेज दो, ठीक है। तो ये हो गया 15x माइनस के 100x प्लस के 184x, इधर आके माइनस हो गया, इधर आके प्लस हो गया, लेस देन 36 और 40 माइनस के 40 और प्लस के 36। यहाँ पे देखो ये ना 100 में से अगर हम 84 को माइनस करेंगे तो 16 बचते हैं, तो 100 माइनस का है तो माइनस के 16 बचेंगे। अब माइनस के 16 और प्लस के 15 कितने हो गए, माइनस के 1x हो गए, लेस देन ये 40 माइनस का है और 36 प्लस का है, यानी कि माइनस के 4 हो गए। अब माइनस का गुणा करेंगे दोनों पक्षों में तो आ जाएगा x इज ग्रेटर देन प्लस के 4, चिन्ह बदल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू है वो 4 से बड़ी आ रही है, यानी कि x बिलोंग्स टू 4 कोमा इन्फिनिटी, 4 से बड़ा ले लिया, 4 को शामिल नहीं किया यहाँ पे क्योंकि बराबर का चिन्ह नहीं है, ठीक है। संख्या रेखा पे दिखाओगे तो ये 4 है कहीं पे, ये 5 है कहीं पे, तो यहाँ पे से 4 को शामिल नहीं करना, सॉरी, तो इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है, और ये ऐसे 4 को शामिल नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है 5.1 का, सॉरी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास 2x माइनस 1/3। आप वीडियो की स्पीड को स्लो भी कर सकते हैं अगर आपको समझ में कम आ रहा है ना, मतलब ज़्यादा स्पीड लग रही है। 3x माइनस 2/7 है कि 4 है, 4, 3x माइनस 2/4 माइनस 2 माइनस x/5, इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वही चीज करेंगे, 3, 4 और 5 है, ऊपर भी 3, 4 और 5 था, तो दोनों पक्षों में 60 से गुणा कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम 60 से गुणा करेंगे ना तो 3 से 60 कट जाएगा और 20 आ जाएगा, या फिर एक बार लिख लो, तो 60/3 इंटू 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 60/4 इंटू माइनस 60/5 इंटू, इस प्रकार से, ठीक है। काफ़ी टाइम हो गया वीडियो में, ये अलग अलग वीडियो को हम काट के डालेंगे, बहुत बड़ी वीडियो हो गई, ठीक है, बोला भी नहीं जा रहा। अब देखो यहाँ पे देखो 60 में अगर हम 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 20 इंटू 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गए 15 और ये हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस 2, ये हो गए 12 और ये हो गया हमारे पास 2 माइनस x, इस प्रकार से, ठीक है। 20 दूनी 40 x माइनस 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45 x माइनस 30 माइनस 24 और माइनस माइनस प्लस 12x। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 40, 45 और 12 को तो इधर रख लो, तो ये हो गया 40x माइनस 45x और माइनस 12x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, 20 को उधर भेज दो और माइनस 30 और माइनस 24, तो ये हो गया हमारे पास 40 में से 45 जाएंगे तो माइनस के 5 और माइनस के 5 और माइनस के 12 हो गए माइनस के 17x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 30 और देखो 20 हैं और ये कितने 30 हैं, यानी माइनस के 10 बचे और माइनस के 10 और माइनस के 24 हो गए माइनस के 34, माइनस 17 का दोनों पक्षों में भाग दे दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास x और चिन्ह बदल जाएगा बट, और ये हो गया 17 से काटेंगे 2 आ गया, ठीक है, यानी कि जब माइनस 17 का भाग देंगे तो ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू है वो 2 से छोटी और उसके बराबर लेनी है, यानी कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 और क्लोज ब्रैकेट आ गया। संख्या रेखा पे बनाओगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो 2 से छोटी लेनी है तो इस प्रकार हो जाएगा, और 2 को शामिल करना है तो इस प्रकार हो जाएगा। ये आ गया आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और बढ़ते रहो, ठीक है।